नाम को तेरे वे दोनों ऐसे दोस्त थे जिनकी दोस्ती देखी तो सिर्फ एक फिल्म में थी, लेकिन दशकों तक मिसाल बनी रही। लेकिन वह सिर्फ पर्दे पर ही नहीं बल्कि वास्तविक जीवन में भी उनकी दोस्ती की चर्चा खबरों की सुर्खियां बना रखती थी। उनकी इकलौती फिल्म और उनके नगमे को सुपर डुपर हिट होने के बाद वर्षों तक की दोहराई ना जा सके। इस फिल्म के रिलीज होने के बाद ही समारोह में फिल्म फेयर अवार्ड और 6 अवार्ड जीते, जो की एक मिसाल थी। लेकिन क्या आप जानते हैं कि बॉलीवुड में करोड़ों की कमाई करने के बाद भी इनके नायकों को दोबारा नहीं देखा गया? क्या आप जानते हैं कि नौजवान दोनों कलाकारों को एक साजिश के तहत मौत के घाट उतार दिया गया? क्या आप सोच सकते हैं कि इस साजिश का आरोप लगा उस समय के एक सुपरस्टार रहे अभिनेता पर, जिसकी लोकप्रियता दांव पर लग गई थी? क्या है पूरा मामला और क्यों नहीं सुलझ पाई आज तक ये गुत्थी? जानेंगे और भी बहुत कुछ। बस बने रहें आज की हमारे इस वीडियो के अंत तक। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं एवरग्रीन हिंदी सिनेमा। साल 1964 में टेन बोस द्वारा निर्देशित फिल्म दोस्ती ने रिलीज होते ही पूरे देश में धूम मचा दी। इसके सभी गाने इतने पॉपुलर हुए कि चारों तरफ उन्हीं की गूंज सुनाई देती थी। चाहे फिल्म की कहानी हो, लक्ष्मीकांत प्रेमलाल का संगीत, रफी सागर की मधुर आवाज हो या फिर सुशील कुमार और सुधीर कुमार की अदाकारी, इस फिल्म ने न सिर्फ देश बल्कि विदेश में भी लोगों को अपना दीवाना बना दिया था। फिल्म 4 थे मास्को इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में भी शामिल हुई थी। सबसे बड़ी बात, उस जमाने में भी फिल्म ने 2 करोड़ का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन किया था। के रिलीज के साथ ही दोनों सितारे सुशील कुमार और सुधीर कुमार रातों रात स्टार बन गए। पर ऐसा क्या हुआ कि इतनी बड़ी ब्लॉकबस्टर फिल्म देने वाले दोनों स्टार इसके बाद किसी और फिल्म में नजर नहीं आए? आखिर कहां गुम हो गए ये दोनों सितारे? को जानकर हैरानी होगी कि जब दोनों सितारे इस फिल्म के बाद किसी और फिल्म में नजर नहीं आए तो एक खबर ने आग लगा दी। पूरी तरह देश में फैल गई कि दोनों ही स्टार की एक कार एक्सीडेंट में मौत हो गई है। इसके पीछे नाम लगाया गया मशहूर अभिनेता दिलीप कुमार का, जबकि आपको बता दें कि यह महज एक अफवाह थी। ना ही दोनों सितारों की मौत हुई थी और ना ही इसके पीछे दिलीप कुमार का कोई हाथ था। यह फिल्म कितनी बेहतरीन है इसका अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि फिल्म को उस साल का नेशनल अवार्ड फॉर बेस्ट फीचर फिल्म इन हिंदी का अवार्ड मिला। इसके अलावा फिल्म को 1965 में फिल्म फेयर के बेस्ट फिल्म, बेस्ट स्टोरी, बेस्ट डायलॉग्स, बेस्ट म्यूजिक डायरेक्टर और अवार्ड फिल्म फेयर अवार्ड मिले। फिल्म में 6 गाने थे, जिसमें से 5 मोहम्मद रफी और 1 लता मंगेशकर जी ने गाया था। इसके गाने चाहूंगा मैं तुझे, सांझ सवेरे, राही मनवा, दुख की चिंता, कोई जब राह न पाए, मेरा जो एक कदम है, जाने वालों जरा मुड़ के देखो, यहाँ आज भी उतने ही पॉपुलर हैं। इस फिल्म के बाद दोनों ही कलाकारों के साथ क्या हुआ, ये जानने से पहले हमें यह जान लेना चाहिए कि इससे पहले की उनकी जिंदगी में क्या हुआ था। यहाँ हम आपको उन दोनों की जिंदगी से जुड़े कुछ पहलुओं के बारे में बताते हैं। फिल्म में बैसाखी का सहारा लिए रामनाथ का किरदार निभाने वाले सुशील कुमार का जन्म 4 जुलाई 1945 को कराची में हुआ था। उनका असली नाम सुशील बेलानी था। उनके जन्म के 2.5 साल बाद ही देश का बंटवारा हुआ और वो परिवार समेत गुजरात आ गए। बचपन में वो काफी रईस थे, पर उनका परिवार का बिजनेस कुछ खास नहीं चला तो वे लोग मुंबई चले गए। मुंबई में उनके दादाजी को बिजनेस में बहुत बड़ा नुकसान हुआ और वो दिवालिया हो गए। इस सदमे में पिता और दादा दोनों की मृत्यु हो गई और सुशील कुमार की मां उन्हें और उनके 2 भाइयों को लेकर उनकी मौसी जी, जो मुंबई में चेंबूर इलाके में रहती थी, वहां ले गई। वहां मिले फिल्म दोस्ती, जिसमें उनकी सफलता ने आसमान की बुलंदियां छू ली। इसके बाद उन्होंने इस फिल्म के बाद एक प्रोड्यूसर दोनों ही एक्ट्रेस को अपनी एक फिल्म में लेना चाहते थे, लेकिन सुधीर कुमार ने साउथ की फिल्म बतौर लीड साइन कर ली थी, इसलिए उन्होंने यह फिल्म करने से मना कर दिया और प्रोड्यूसर्स ने सुशील कुमार को फिल्म के लिए मना लिया क्योंकि वो दोनों की जोड़ी को लेना चाहते थे। इसके बाद सुशील ने जय हिंद कॉलेज में ग्रेजुएशन की पढ़ाई पूरी की और एयर इंडिया में नौकरी करने लगे। 1971 से 2003 तक उन्होंने एयर इंडिया में नौकरी की और रिटायरमेंट के बाद अपने परिवार के साथ मुंबई के चेंबूर इलाके में रहते रहे। में अंधे लड़के मोहन का किरदार निभाने वाले सुधीर कुमार सावंत एक महाराष्ट्रीय परिवार में जन्मे थे। सुधीर कुमार ने 1964 में ही संत ज्ञानेश्वर फिल्म में भी एक काम किया था। दोस्ती के बाद उन्होंने लाडला और जीने की राह जैसी फिल्मों में काम किया था। उन्होंने जानकी, अन्नपूर्णा और सुदर्शन
बच्ची रानी जैसी मराठी फिल्मों में भी काम किया था। उनका फिल्मी करियर लगभग समाप्त हो गया। उन्होंने शादी करके घर बसा लिया। सुधीर सावंत के बारे में आज भी कई सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर अफवाह है कि 1993 में चिकन खाते वक्त उनके गले में हड्डी अटक गई और मुंबई में 93 दंगों के कारण लगे कर्फ्यू के कारण उन्हें तुरंत इलाज नहीं मिल पाया, जिससे उनका घाव बढ़ता गया और टाटा अस्पताल में भर्ती करने के कुछ दिनों बाद ही उनका देहांत हो गया। यह पूरी तरह गलत है। सुधीर कुमार की छोटी बहन ने खुद सोशल मीडिया के जरिए सबको बताया कि 1993 में उनका निधन कैंसर के कारण हुआ था। चिकन बोन वाली कहानी पूरी तरह से गलत है। तो आप जान ही गए होंगे कि फिल्म में मोहन का किरदार निभाने वाले सुधीर कुमार अब हमारे बीच नहीं हैं, जबकि रामू उर्फ सुशील कुमार कुशल जीवन व्यतीत कर रहे हैं। वेल दोस्तों, आप क्या कहना चाहेंगे उन दोनों की दोस्ती के बारे में और दोस्ती फिल्म के बारे में? आप अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं। तमाम ऐसी और खबरों को पाने के लिए आप हमारे चैनल से जुड़े रहें और इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें।